तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंजल वन ऐप कैसे यूज करें। दोस्तों अगर आप भी एंजल वन ऐप यूज करना चाहते हो, एंजल वन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, कोई कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हो या फिर ऑप्शनल ट्रेडिंग करना है, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप एंजल वन ऐप को कैसे यूज कर सकते हो, इसमें क्या ऑप्शन कहां पे मिलते हैं, इंडिकेटर्स कैसे यूज करना है, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। देखो दोस्तों, अगर आप एंजल वन पहली बार यूज करना चाहते हो या फिर यूज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इसमें डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। जी हां, और आपके पास एंजल वन ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे आना, सीधा यहां पे लिख देना एंजल वन और लेटेस्ट अपडेट में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है, अभी इसको यूज कैसे करना है चलिए बताता हूं, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, एंजल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐप ओपन करते ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना और आपका डीमेट अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है ध्यान से समझना, क्या क्या ऑप्शन हमको कहां पे मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहां पे आप ध्यान से, ऊपर हमको स्टॉक्स का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शनल। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड, यहाँ पे है एफडी का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आपको ऊपर मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे होम का, वॉच लिस्ट का, ऑर्डर्स का और अकाउंट का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शुरू में मिलते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल ओपन करना चाहते हो तो ऊपर प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद अकाउंट में जाके आप ऐड फंड पर क्लिक करोगे तो आप फंड ऐड कर पाओगे कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए, कोई भी शेयर्स को बाय करने के लिए। तो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई या फिर बैंक के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हो आसानी से। ठीक है, ये हो गए ऊपर वाले ऑप्शन। अब इसको यूज कैसे करना है चलिए ध्यान से समझना। देखो, अगर आप निफ्टी 50 करना चाहते हो ऑप्शनल ट्रेडिंग सेंसेक्स में या फिर बैंक निफ्टी में तो वो ऑप्शन आपको शुरू में ही मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक से समझना चाहते हो कि आप कोई भी कंपनी का शेयर कैसे बाय कर सकते हो, रिसर्च कैसे कर सकते हो, या फिर इंडिकेटर कैसे यूज कर सकते हो, या फिर चार्ट्स कैसे पढ़ सकते हो, तो सबसे पहले ऊपर हम सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी कंपनी का शेयर बाय करना है या फिर उसके बारे में रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है, तो उस कंपनी के शेयर को सर्च करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, डेमो के लिए मैंने टाटा स्टील को ओपन किया। ठीक है, आप जो भी शेयर को बाय करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, उस कंपनी के शेयर को सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरव्यू का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब ओवरव्यू में आप यहां पे देख सकते हो इस तरीके से स्वाइप अप करोगे तो जो शेयर आपने ओपन किया है उसका ग्राफ देखने को मिलेगा। अब ये ग्राफ आप एक दिन का देख सकते हो, एक वीक का देख सकते हो, 1 मंथ का, 1 ईयर का, 3 ईयर का, जब तक चाहो आप अपना ग्राफ देख सकते हो। यहाँ पे कैसे आपको रिसर्च करना है अपने हिसाब से, और यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो कि प्राइस कब बढ़ा था, कब घटा था, पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल का भी ऑप्शन मिलता है। फंडामेंटल में आपको पता चलेगा कि इस शेयर में कौन कितना % इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको पता चलेगा कि प्रोमोटर्स ने देख सकते हो 32% इन्वेस्ट करके रखा है। इसके बाद म्यूचुअल फंड वालों ने इन्वेस्ट किया है, ऑथर्स ने भी इन्वेस्ट करके रखा है। तो पहले आप रिसर्च कर लेना यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ओवरव्यू में आएंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद चार्ट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे चार्ट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंडल चार्ट ओपन हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब कैंडल चार्ट जो ओपन हुआ है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब एक कैंडल अगर आपको कम ज्यादा करना है तो इस तरीके से यहाँ पे साइड में ऑप्शन रहता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कम, छोटे, बड़े जैसे आपको यूज करना है इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे साइट में देख सकते हो काफी सारे टूल है, तो कोई भी टूल यूज करना है, ट्रेड लाइन बनाना, ट्रेड एंगल बनाना, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन। ठीक है, कोई भी ट्रेड यूज करना है, मान लीजिए कोई भी टूल यूज करना है तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। कोई भी ट्रेड प्लान करने के लिए कोई भी टूल आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कैंडल ग्रीन बन रही है, कुछ कैंडल रेड बन रही है।
तो देखो अगर ग्रीन कैंडल बनती जा रही है तो समझ लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, और रेड कैंडल बन रही है तो समझ लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, और एक कैंडल कितना मिनट का होना चाहिए आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। जैसे आपको ट्रेड प्लान करना है उस हिसाब से कैंडल का कितना मिनट का एक होना चाहिए टाइम फ्रेम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आप चाहते हो तो 5 मिनट का, अगर आप चाहते हो तो 3 मिनट का। आप जितना मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाना चाहते हो उतना मिनट का लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज करना है तो FNX पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आप इंडिकेटर लगा सकते हो। जैसे कि मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर यहाँ पे ऊपर ही मिलते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, सर्च करोगे या फिर कोई भी इंडिकेटर लगाना है बस ओके कर दीजिए, वो इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर इंडिकेटर को हटाना है तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, या फिर ऊपर क्लिक करोगे जो भी इंडिकेटर लगाना है उसको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब सारा रिसर्च करने के बाद शेयर्स को बाय करना है तो बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। कोई भी शेयर आप जितना चाहो उतना बाय कर सकते हो, यहाँ पे बॉक्स में डालना है कितने शेयर बाय करना है। और कोई भी शेयर दो तरीके से बाय कर सकते हो, डिलीवरी और इंट्राडे। आखिर ये डिलीवरी और इंट्राडे होता क्या है पहले हो समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी शेयर डिलीवरी में बाय करते हो, एक शेयर तो वो मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलता है, उसका प्राइस यहाँ पे लिखा होता है। जैसे कि 182 रुपए का अभी ही मिल रहा है। ठीक है, लिमिट में करोगे तो लिमिट में भी आता है और मार्केट प्राइस के हिसाब से भी मिलता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इंट्राडे में वही शेयर 36 रुपए में मिल रहा है। देखो कितना डिफरेंस है। यानी कि दोस्तों जो शेयर आपको डिलीवरी में 182 रुपए का मिलता है वही इंट्राडे में 36 रुपए का मिलता है। आखिर इतना फर्क क्यों रहता है? तो क्या होता है दोस्तों, कोई भी शेयर जब हम डिलीवरी में बाय करते हैं तो जब तक चाहे होल्ड करके रख सकते हैं। मान लीजिए आज बाय किया, आज इसका प्रॉफिट नहीं हुआ तो आज नहीं बेचेंगे, आज वेट करेंगे। इसी तरह से आप 1 दिन 10 दिन 10 साल जितने साल चाहो उतना दिन आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता, कम में तो मिल जाता है, लेकिन अगर आज आपने बाय किया तो आज ही के दिन आपको सेल करना पड़ता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ठीक है, इतना आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, जो आप डिलीवरी में बाय कर रहे हो तो उसमें कर सकते हो, इंट्राडे में बाय करना है तो उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप निफ्टी 50 में ऑप्शनल ट्रेडिंग करना चाहते हो वो कैसे कर सकते हो। तो निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी जिसमें भी ऑप्शनल ट्रेडिंग करना है उसको ओपन करना। मान लीजिए निफ्टी 50 में ऑप्शनल ट्रेडिंग करना है तो निफ्टी 50 का अगर आप एक दिन एक वीक ऑल तक आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो कि प्राइस कब बढ़ा था कब घटा था, पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हो। नीचे आओगे तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां आती है तो उसकी पूरी प्राइस लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चार्ट्स पर क्लिक करोगे तो निफ्टी 50 का चार्ट्स ओपन हो जाएगा, कैंडल चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि काफी सारे टूल होते हैं, कितना मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना है, कौन सा इंडिकेटर आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप देख लीजिएगा और ट्रेड प्लान कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन चेन पर क्लिक करोगे तो ऑप्शनल ट्रेडिंग का खुल जाएगा। अब ऑप्शनल ट्रेडिंग में दो तरीके होते हैं, कॉल और पुट। ये काम कैसे करता है पहले हो समझ लीजिए। देखो अगर आपका ट्रेड आपका एनालिसिस कहता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तब हमको कॉल वाला को बाय करना होता है। अगर हमने कॉल वाला को बाय किया और मार्केट ऊपर गया तो इसमें हमको प्रॉफिट होता है। वही उल्टा होता है पुट में, अगर हमने पुट बाय किया और मार्केट नीचे से गया तो इसका प्राइस बढ़ जाता है और हमको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आप पुट या फिर कॉल जो भी आपका ट्रेड प्लान है उस हिसाब से बाय कर सकते हो। बस यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे पूरा लॉट बाय करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी बाय करो, मान लीजिए 300 रुपए वाला बाय करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 300 में नहीं मिलेगा, है 300 300 300 करके 65 बाय करना पड़ेगा पूरा लॉट। ठीक है, इतना आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो आप यहाँ पे ऑप्शनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं मैंने आपको बता दिया है कि आप एंजल वन ऐप को कैसे यूज कर सकते हो। बस वीडियो को ही लाइक करना है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब।